Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are doing fine. Students, we are going to start unit number 6, Computer Security and Ethics. And first of all, I will provide you the introduction to this topic or this lesson and how it is going to help us in our daily life. As we all know that our daily life depends upon computers a lot. In our daily life, we are somehow in some ways dependent upon computers. We are using computers in different ways. We are using computer in our daily life. We are using it in our homes. We are using it to communicate with other people. तो इसमें इस तरह से है कि जब हम कंप्यूटर को मुख्तलिफ़ वेज़ में यूज़ कर रहे होते हैं तो हमने कंप्यूटर जो है उसके अंदर अपना डेटा भी स्टोर किया होता है। हम उसी कंप्यूटर को जो है वो इंटरनेट पर डिफरेंट प्रोग्राम्स को अपलोड करने के लिए, डिफरेंट प्रोग्राम्स को डाउनलोड करने के लिए हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमें जो है हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होता है और लेकिन वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज अ, इतना इतना नहीं होता कि वो उसकी बेस पर अपने कंप्यूटर को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं उससे बचा कर रखें, ठीक है? तो यहाँ पर जो जो टॉपिक है कंप्यूटर सिक्योरिटी, इट इज़ टोटली कंसर्न्ड विद कि हमने अपने कंप्यूटर को किस तरह से सिक्योर बनाना है। सिक्योर किससे? क्योंकि जब हम कंप्यूटर पर कम्युनिकेट करते हैं, वी यूज़ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट with other people. We use to communicate with local people. We use to communicate with the help of computer to people in other countries as well. We use internet. So internet, when we are using internet, then we have to be very careful because because we are using internet, and when we are using internet, then the contents over the internet, they are sometimes very harmful. Obviously we are using computers to get some information over the internet. We use computers for some for good reasons, and sometimes we have to use computers for communication, but unknowingly sometimes we come across different situations where computers become threat for us मुख्तलिफ़ तरीके से, ठीक है? अब जब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी की, तो फिर जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ बहुत अच्छी बातों के लिए भी इस्तेमाल होता है कंप्यूटर, वहाँ पर जो कंप्यूटर है वो हमारे लिए हार्मफुल और डेंजरस भी हो जाता है। वो किस तरह से होता है हम आगे चलकर इस लेसन में भी इसको देखेंगे। इस लेसन में तो नहीं, लेकिन आगे जो वीडियोज़ आएँगे उनमें हम इनको देखेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर जो हमारे लिए जो हार्मफुल भी हो जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो यूनिट का नेम है दैट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी, क्योंकि जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, वी यूज़ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। हम जिस तरह से अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि अभी आप ये वाली वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये वीडियो ही आप यूट्यूब पर देखेंगे, तो यू आर यूजिंग इंटरनेट, राइट? यू आर यूजिंग इंटरनेट टू वॉच दैट वीडियो। तो आप ये कम्युनिकेशन का भी एक वे है, हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। आई एम टीचिंग यू समथिंग एंड यू पीपल आर learning something. We are communicating with each other, and we are communicating over the internet, right? We are using internet. तो जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, या हम वैसे ही इन द फॉर्म ऑफ सीडीज़ या यूएसबीज़ जो हम अपने डेटा को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम बात करें कम्युनिकेशन की, कि जब हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, और कम्युनिकेशन बाय यूजिंग सीडीज़, और कम्युनिकेशन बाय यूजिंग यूएसबीज़, ठीक है, किसी भी तरह से हम डेटा को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, देन दिस सिक्योरिटी बिकम्स अ कंसर्न। सिक्योरिटी जो है वो उस वक्त इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो कंटेंट्स या कोई डेटा आप जो ले रहे हैं ओवर द इंटरनेट, आपको डाउनलोड कर रहे हैं, या आप सीडीज़ यूज़ कर रहे हैं, या आप यूएसबी यूज़ कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर लगा रहे हैं उनको,
तो दे मे कंटेन हार्मफुल कंटेंट्स, ठीक है, वो आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी जो है उसको ब्रीच कर सकता है, आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको ख़राब कर सकता है, ठीक है। उसके अंदर ऐसा डाटा हो सकता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो ख़राब हो सकता है, हमारे कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए ही हार्मफुल बन सकता है। हमारी जो डेटा है उसके अंदर, हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, वो सारा का सारा जो है वो रिस्क पर हो जाता है। वो अनसिक्योर हो जाता है, अनसेफ हो जाता है, ठीक है। तो हमने इस यूनिट में कंप्यूटर सिक्योरिटी को देखना है कि हम वो क्या वेज़ हैं कि हम अपने कंप्यूटर को सिक्योर बना सकते हैं कि जब हम चाहे इंटरनेट पर कम्युनिकेट करें, चाहे हम सीडीज़ यूज़ करें, डीवीडीज़ यूज़ करें, यूएसबीज़ यूज़ करें, ठीक है। तो हर हर हालत में जो जो चीज़ मर्ज़ी हम यूज़ करें, तो फिर भी जो हमारा कंप्यूटर है वो उसके अंदर जो डेटा है, उसके अंदर जो हार्डवेयर है, ठीक है, वो और जो उसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है, वो सारी की सारी सिक्योर रहें, ठीक है। हमने इन चीज़ों को देखना है क्योंकि मैंने पहले भी बात की कि जो कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे जो हैं वो एक्सपर्ट्स ही हों। सबके पास ऐसा नॉलेज हो कि वो जो है कंप्यूटर्स को एक्सपर्ट वे में यूज़ कर सकें, उसको सिक्योर भी बना सकें। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ें देखनी है कि हम अपने कंप्यूटर को कैसे सिक्योर बना सकते हैं। दूसरी चीज़ आ गई एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या होता है कि मॉरल गाइडलाइंस, कि हमने जब कंप्यूटर को यूज़ करना है तो हमने उसको ऐसे वे में यूज़ करना है कि हमारी बातचीत से, हमारी कम्युनिकेशन से नो नो वन एल्स ओवर द इंटरनेट, और जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब 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 हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम इंटरनेट पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम कंप्यूटर को जो है वो और वेज़ में भी यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमारी कम्युनिकेशन से, हमारी बातचीत से, ठीक है, हमारे डेटा शेयरिंग करने से, हमारा डेटा यूज़ करने से जो है वो किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा हमारा जो वे ऑफ़ कम्युनिकेशन है वो ऐसा हो कि वो किसी के लिए भी हार्मफुल ना हो। तो दिस इज़ कॉल्ड कंप्यूटर एथिक्स, कि हमने अपने कंप्यूटर को टोटली मॉरल गाइडलाइंस के मुताबिक यूज़ करना है, ताकि हमारा जो हमारा वे ऑफ़ कम्युनिकेशन है, दैट शुड नॉट हार्म एनीवन एल्स ओवर द इंटरनेट और एनीबॉडी विद हुम वी आर कम्युनिकेटिंग। तो वो किसी के लिए भी हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे वो डाटा भी हो सकता है, वो हमारी किसी से कोई वॉइस चैट हो सकती है, किसी से हमारी कोई वीडियो चैट हो सकती है, ठीक है। तो वो जो हम कर रहे हैं किसी के साथ कम्युनिकेट, वो किसी के लिए भी हार्मफुल ना हो। तो यहाँ पर हमने इस यूनिट के अंदर हमने देखना है कि हमने अपने कंप्यूटर को किस तरह से सिक्योर बनाना है, और हमने ये भी देखना है कि हमारे कम्युनिकेशन जो है वो किसी के लिए हार्मफुल ना हो, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जो इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमने अपने कंप्यूटर को किस तरह से सिक्योर, और हमने अपने बातचीत के ज़रिए से, हम अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए से किसी के लिए हार्मफुल जो हैं वो साबित ना हो सकें।